हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर के बारे में। जील 248.95, 5.5% नीचे, और रिजल्ट्स कुछ खासा पसंद नहीं आए मार्केट्स को। तो रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे ब्रीफली कि क्या कुछ हो रहा है कंपनी के अंदर में। वैल्यूएशंस की बात करेंगे। मैंने वीडियो जील के ऊपर 3-4 दिन पहले ही बनाया था और उसके अंदर में एक बहुत अहम लेवल की बात भी करी थी। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो गिरावट इस हफ्ते आई है जील के अंदर में, जो कि अराउंड 10% है, आई थिंक 5% है थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द डे सॉरी। लेकिन अगर हम हफ्ते का देखेंगे तो आई थिंक हफ्ते में इट हैज़ फॉलन 10%। लेट मी जस्ट चेक, यस 9.5% ये गिर चुका है। तो ये जो रैली स्टार्ट हुआ है जील के अंदर में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ से 170 175, क्या वो ओवर हो गई है? इसका भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो शुरुआत करेंगे रिजल्ट से। तो प्रॉफिट के लिहाज से तो ठीक है, थोड़ा इंप्रूवमेंट है। 113 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था इसी सितंबर क्वार्टर में, अभी 123 करोड़ है। सेल भी बढ़ के आया है लगभग 20%, 2000 करोड़ के सामने 2438 करोड़ का सेल है। मार्जिन थोड़ा सा स्लिप हुआ है, 16% से घट के 14% के ऊपर में आया है। सो रिजल्ट्स आर ओके, बट द फॉल इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स ओनली, बिकॉज कंपनी का वैल्यूएशन जो है इन लेवल्स के ऊपर जस्टिफाइड नहीं है। स्टॉक का वैल्यूएशन एज आई मीन टू से, बिकॉज अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे जो वैल्यूएशन चल रहा है ना, इसका स्टॉक टू प्राइस टू रेशियो जो है वो 97 का है, 97 का। और एक टाइम पे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस बहुत बढ़िया काम करती थी। इनफैक्ट ये बहुत पहले की बात नहीं है, 4-5 साल पहले की ही ये एक स्टडी है, स्टेटिस्टिक्स आपको मैं दिखाऊंगा आगे। तो 97 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है, और आमतौर पे ये चलने वाला जब से ये लिस्ट हुआ है तब से अगर आप चेक करोगे जी एंटरटेनमेंट को तो 28 के पी मल्टीपल पे ये चलता है। तो इतना महंगा पी क्यों हो गया इसका, राइट? 28 का पी मल्टीपल कहाँ 100 के करीब चल रहा है? तो देखिए इसके अंदर में बहुत सिंपल सी एक बात समझने वाली है कि जो पीई होता है दैट इज प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स। प्राइस यानी कि स्टॉक का प्राइस 248 डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स। अर्निंग्स जो कि पिछले 12 महीने में 102 करोड़ का घाटा है। और यही कंपनी 3-4 साल पहले 1500 करोड़, 2000 करोड़, 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी साल के एंड में। यहां सबसे बड़ी दिक्कत है। तो प्रॉफिट हैज डिप्ड इन द कंपनी, इसीलिए वैल्यूएशन ऊपर चली गई है। और जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जहां पे क्वार्टर में सिर्फ 100 करोड़ कमा रही है कंपनी, और अगर 100 करोड़ भी 4 क्वार्टर कमाएगी तभी भी 400 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट होगा, राइट? और अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे तो एक बार भी 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं है कंपनी ने। पिछले 2 सालों को अगर हम छोड़ दें तो 900 करोड़, 800 करोड़, 500 करोड़, 1500, 1400, 2000, 2000 तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट भी करना है एक साल के अंदर में तो मिनिमम 250 करोड़ का प्रॉफिट तो एक क्वार्टर में देना ही पड़ेगा। और दिया कितना है? 100 करोड़। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन जील। और बहुत सारे कारण है इसके। पहला तो यही है कि अगर आप देखोगे तो ओवर द ईयर मार्जिन इनका बहुत डिप हो चुका है। 31% का मार्जिन पे काम करती थी कंपनी एक टाइम पे, आज 12% पे करती है। तो वहां से मार्जिन जो है आधा हो चुका है, आधे से भी कम हो चुका है। सो दैट इज एन इशू इन द कंपनी। और साथ ही साथ में लंबे समय के लिए थोड़ा सा मुझे रिस्की भी लगता है शेयर, बिकॉज अगर आप इसके अंदर में प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो सिर्फ 4% की होल्डिंग है प्रमोटर की। ज्यादा पैसा एफ का लगा हुआ है, डीआईएस का लगा हुआ है, पब्लिक का लगा हुआ है। सो प्रमोटर इज द लीस्ट होल्डर इन दिस कंपनी। सो ऐसी कंपनी कभी भी पोर्टफोलियो में रख के आपको इतना फायदा होगा, रिस्क ज्यादा रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप खेलना चाहते हैं जील को, क्योंकि अभी 200 रुपये पे चल रहा है और कभी ये शेयर 700-800 में चलता था, और कल को अगर इसकी अर्निंग अच्छी हुई सो हो सकता है दोबारा उन लेवल्स पे भी जाए, अगर आपका ऐसा मानना है तो। सो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। तो सबसे पहले क्या रैली जो 170 से स्टार्ट हुई थी 200 290 तक ये जो गया है शेयर, अब 250 पे चल रहा है, क्या रैली खत्म हो गई है? तो ऐसा नहीं है। जो रैली शुरू हुई थी उसके अंदर में एक बहुत मेजर मेजर सपोर्ट है 225 रुपए का। और यही सपोर्ट मैंने बार बार पिछली वीडियो में भी बताया कि जब तक 225 नहीं टूट जाता जील के अंदर में वीकली चार्ट्स के ऊपर, तब तक इसके अंदर में जो रैली है वो ऑन गोइंग है, तब तक इसके अंदर में स्ट्रेंथ है। और टेक्निकल चार्ट्स की ओर मुझे ठीक लगता है शेयर। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि फंडामेंटली इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जिन्होंने खरीद रखा है और जिन्होंने इसके अंदर में फंसे हुए हैं तो उनके लिए एक मौका यहाँ बन सकता है, बिकॉज बहुत टाइम बाद एक अच्छा यहाँ पे मुझे टेक्निकल चार्ट नजर आ रहा है। अगर हम आज का ये जो चार्ट देखेंगे और जो ये हफ्ता गया है इतना बुरा, 10% गिरा है, इसने अभी भी अपना जो पिछला हफ्ते का लो था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। पिछले हफ्ते का लो था इसका 247.1, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल का लो है। आज की क्लोजिंग है 248.95, जबकि नीचे गया था, नीचे 245 तक गया था, लेकिन बच गया एंड में दिन का अंत आते आते। सो आई थिंक ठीक है, 225 जब तक नहीं टूटे तब तक इसके अंदर में बंदे रह सकते हैं जो लोगों ने खरीदा हुआ है। नई खरीदारी के लिए इन केस यू आर जस्ट अ टेक्निकल ट्रेडर,
तब तो ठीक है। लेकिन फंडामेंटली नॉट मेनी थिंग्स मेक सेंस इन जील राइट नाउ। जब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं है, जब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो इतना महंगा है, तो गिरावट पे मे बी, बट या फिर अच्छा इनके नंबर्स इंप्रूव होने शुरू हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। बट फॉर दोज हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट, आई वुड नॉट रिकमेंड जील। आई थिंक दे आर फार मोर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जील। आई होप आपको रिजल्ट्स और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।